मोहम्मद मोइन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीतीश पांडे भी हमारे साथ बने हुए। नीतीश, आप कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त इस खबर से जुड़ा क्या अपडेट आपके पास है? क्योंकि एबीपी गंगा सबसे पहले महंत की मौत से जुड़ा हर एक खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, सबसे पहले हर एक अपडेट अपने दर्शकों को दे रहा है। कौशल, इस वक्त मैं पुलिस लाइन पर मौजूद हूं और पुलिस लाइन से ही यहां से एक बात कह दें कि जब यहां से कोई सीन बनता है, चूंकि जब आरोपी जो दो मुख्य आरोपी एक यहां पर जब लाए गए थे तो उस दौरान भी यहां पर हलचल ज्यादा थी और आज सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर अपनी जो जांच प्रक्रिया है उसको शुरू करेगी और शुरू करने के साथ ही जो मुख्य तथ्य हैं आपको बताएं कौशल कि इस पूरे मामले में कई तरह के तथ्य सामने आए हैं। पहला अगर बात करें तो जब ये घटना हुई तो उस घटना में कौन कौन लोग थे और कौन कौन लोग वहां पर पहुंचे थे। सबसे पहले जो पहला गवाह है वो कौन था, किसने इस सीन को देखा, किसने इस सीन पे फिर अंदर अगर बात करें कमरे से तो कमरे में उस वक्त का दृश्य क्या था और उसके बाद जो वीडियो आया है उस वीडियो के अनुसार क्या चीजें सामने आई, कौन से जो चार इनके शिष्य थे वो क्या थे, इसके अलावा मठ में अन्य शिष्य कहाँ थे, इससे अगर जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनसे जुड़ाव किसका था, उनका फोन जो मोबाइल फोन है इस पूरे मामले में अहम भूमिका रखता है। आखिर महंत से पहले उनको किसी ने फोन किया था, क्या उनको कोई मानसिक दबाव बनाया जा रहा था या फिर इस घटना के पीछे कोई बड़ी साजिश है। उस पूरी साजिश का खुलासा आज कहीं ना कहीं बहुत छोटे तौर पे ही लेकिन आज से शुरू हो जाएगा खुलासा करने का एक अभियान और इस पूरे मामले में सीन का रिक्रिएशन भी होगा। आखिर जब ये घटना हुई उसके पहले की स्थितियां क्या थी, जब ये घटना हुई तो उस समय माहौल क्या बना होगा, इन सारी बातों पर आज सीबीआई यहाँ पर अपनी प्राथमिक जांच शुरू कर सकती है और इस मामले में कहीं ना कहीं कई सफेद पोश और जो बातें आ रही हैं, बिल्डर भी सामने आ रहे हैं और जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जो 3 आरोपी जेल में हैं, उनसे भी सीबीआई पूछताछ करेगी। कल की बात बिल्कुल नीतीश, मैं लौटती हूँ आपके पास। मोहम्मद मोइन से अब मेरा अगला सवाल है। मोहम्मद मोइन, लगातार इस मामले में कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं लेकिन सीबीआई और सीएफएसएल टीम की मदद से क्राइम सीन का रिक्रिएशन होगा, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसे कब अंजाम दिया जाएगा, इसकी कोई जानकारी है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जब सीबीआई की टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है, उसने अपना होमवर्क कर लिया है, उसने वो बिंदु तैयार कर लिए हैं जिन बिंदुओं पर उसे जांच आगे बढ़ानी है। सुसाइड एक एंगल है लेकिन सुसाइड के अलावा कुछ और एंगल भी हैं। स्वामी आनंद गिरी एक एंगल है कि उन्होंने दबाव बनाया था, ब्लैकमेल किया था, लेकिन कई और अहम बिंदु भी हैं जिस पर सीबीआई जांच करेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि 100 से ज्यादा संभावितों की लिस्ट तैयार की गई है जिनसे पूछताछ किया जाना है, जिनसे बयान लिया न जाना है। लेकिन सबसे पहले सीबीआई की टीम मौके का मुआयना करेगी, उस हालात को देखेगी, उस परिस्थिति को देखेगी कि ये सचमुच सुसाइड है या इसमें हत्या की भी कहीं कोई आशंका है। तो वो घटनास्थल पर जाएगी। घटनास्थल पर उस हैंगिंग रूम की सील खोली जाएगी जिसमें महंत नरेंद्र गिरी ने लटक कर सुसाइड किया था। उस दरवाजे को तोड़ा गया, खोला गया, अंदर की सिटकिनी टूटी थी, खुली थी, अंदर की लाइट बंद थी कि खुली हुई थी, पंखा खुला था कि बंद था, जो एसी अंदर कमरे में विंडो एसी लगा है वो बंद था कि खुला था, महंत ने अगर सुसाइड किया तो वो चढ़े कैसे थे, पंखे के चूल्हे तक उन्होंने रस्सी बांधी कैसे, रस्सी कब आई, सुसाइड नोट कब लिखा गया, सुसाइड नोट में 2 तरह की पेन का इस्तेमाल क्यों किया गया, एक और दरवाजा उस कमरे में है उसकी क्या स्थिति थी। तो वो सारे के सारे हालात जो है उसका साइंटिफिक तरीके से परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद ही सीबीआई किसी नतीजे पर पहुंचेगी और जब किसी नतीजे पर पहुंचेगी तब उसकी पूछताछ शुरू होगी, आगे की तफ्तीश शुरू होगी। तो बहुत मुमकिन है कि सबसे पहले सीबीआई मौके पर पहुंचे, उस हैंगिंग रूम का मुआयना करेगी, नाट्य रूपांतरण करेगी, उसकी वीडियोग्राफी करेगी और उसका अलग अलग एंगल से परीक्षण करेगी। बाकी मठ का बहुत बड़ा हिस्सा है जो पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, सिर्फ 10% हिस्से को ही खुला रखा गया है, 90% से ज्यादा हिस्सा बैरिकेड है ताकि सबूतों से कोई छेड़छाड़ ना हो और सीबीआई जैसे चाहे, जिस इलाके का चाहे, जिस जगह का चाहे वहां का मुआयना कर सके और किसी नतीजे पर पहुंच सके, कोई क्लू उसको मिल सके, उसको कोई एंगल मिल सके जिस एंगल पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल मोहम्मद मोइन, जिस तरह की आप बता रहे हैं कि रिक्रिएशन कैसे होगा, लेकिन एक सवाल यह भी है कि जब मामले की जांच सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक
डीसी जैन और संयुक्त निदेशक विप्लव चौधरी की निगरानी में की जाएगी। इन अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, किस तरह से ये जांच को आगे बढ़ाएंगे और इन दोनों अधिकारियों के बारे में क्या कुछ डिटेल आपके पास है? क्योंकि सीबीआई में जब कोई अधिकारी होता है तो तेज तर्रार होता है, हर अधिकारी की एक अलग कार्यशैली होती है। इन दोनों अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि मामला भी बेहद काफी बड़ा है, ऐसे में इन अधिकारियों के बारे में क्या जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, जिन अधिकारियों की आप बात कर रहे हैं, जिन अधिकारियों को इस रहस्यमयी मौत की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी की दी गई है, वो इस तरीके के मामलों का खुलासा करने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उन्होंने कई बेहद पेचीदा मामलों का खुलासा किया है, उनका इन्वेस्टिगेशन किया है, उनमें चार्जशीट दाखिल कराई है और कुछ एक मामलों में तो जो है वो आरोपियों को सजा तक दिलवाई हुई है। तो जो भी टीम है, सब तेज तर्रार सीबीआई अधिकारी हैं, सब अब इस तरह के मामलों का खुलासा करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। यही वजह है कि सीबीआई ने बहुत चुन करके टीम बनाने का फैसला किया था। टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है, आज से उसे औपचारिक तौर पर अपनी जांच शुरू करनी है। बस देखने वाली बात यह होगी कि सीबीआई की टीम आज भी होमवर्क आगे जारी रखती है या आज वो सबसे पहले उस मठ बागंबरी गद्दी पहुंचती है जहां पर घटना हुई थी, जहां महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड किया था, और उस हैंगिंग रूम का निरीक्षण करती है, उन शिष्यों को बुलाती है जिन शिष्यों ने दरवाजा तोड़ा था, जिन शिष्यों ने महंत नरेंद्र गिरी के शव को नीचे उतारा था। जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो उस वक्त उन शिष्यों की मौजूदगी रहेगी, और यही वजह है कि इन शिष्यों में से ज्यादातर को 2 दिन पहले ही, यानी महंत नरेंद्र गिरी की समाधि के बाद ही एसआईटी, जो कि अभी तक इस मामले की जांच कर रही थी, उसने उन्हें रोक कर रखा है ताकि वो फरार ना हो सके। और सीबीआई जब रिक्रिएशन करने पहुंचे, जब जांच करने पहुंचे, तो उसको किसी तरीके की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, उसके काम में कोई रुकावट पैदा ना हो।